वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक किया था, एड्जॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, एड्जॉर्बेट आता है नियर टू द एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होके फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में वो चला जाता है। उसके बाद डिसॉर्प्शन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म ऑफ, या तो फिर एड्जॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा फीचर्स ऑफ द कैटलिस्ट। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। फिर हम लोगों ने देखा सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंजाइम। आज भी बहुत ही सिंपल एक कंसेप्ट जो है वो हमें करना है, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलॉइड्स। ओके, तो अगर हम लोग कॉलॉइड्स को कॉलॉइड्स या तो फिर उसे कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी नाम दो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? तो सिंपल एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूँगा। 3 ग्लास भरने हमें पानी की। सबसे पहला उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर एज अ प्योर सॉल्वेंट हमें लेना है। सेकंड ग्लास में भी आप लोग पानी भर दो और उसके अंदर डाल दो सॉल्ट, या तो फिर एक ऐसा 100% सॉल्यूबल हो, ऐसा कोई एक सॉल्यूट, वो उसके अंदर डाल दो, सीक कर दो और वो सॉल्यूबल हो जाएगा। एंड थर्ड ग्लास के अंदर वाटर प्लस सैंड करो, तो सैंड हमें पता है दैट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। मतलब क्या होगा, मेन बात जो है वो सेकंड ग्लास और थर्ड ग्लास के अंदर है। जब आप लोग NaCl को डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर तो 100% सॉल्यूबल हो जाता है, और उसे हम लोग नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहली जो बात हमें यहाँ पे समझनी है वो है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड थिंग, जो सैंड वाली बात है कि वो इनसॉल्यूबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, और थर्ड जो टाइप हमें मिलेगा वो होगा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब क्या है इन दोनों का कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर टोटली होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाता है, सस्पेंशन के अंदर हेट्रोजीनियस रहता है, मतलब 100% इनसॉल्यूबल इन गिवन सॉल्वेंट। तो मतलब इन दोनों के बीच की जो रेंज है उसे हम लोग बोलेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन या तो फिर कॉलॉइड्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन जो है उनके अंदर जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर सस्पेंशन हो रहा है तो वहाँ पे पार्टिकल साइज़ ग्रेटर देन 2000 एंगस्ट्रॉम होती है, और इन दोनों के बीच में जितनी भी रेंज है, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम अगर पार्टिकल साइज़ मिले तो उसे हम लोग कहेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे कॉलॉइड्स या तो फिर कॉलॉइडल सॉल्यूशन का यहाँ पे मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया है। ओके, टेक्स्ट बुक भी आप लोगों को आज साथ में रखनी है, क्योंकि सबसे इजी पार्ट है इस चैप्टर का कॉलॉइड्स। हाँ, तो मेन फैक्टर यहाँ पे कौन हो गया? मेन फैक्टर इज पार्टिकल साइज। जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन होता है तो वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो यहाँ पे कॉलॉइडल सॉल्यूशन के लिए भी 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्स्ड मीडियम। फेज यानी कि यहाँ पे ये वर्क करता होगा एज अ सॉल्यूट, और ये मीडियम जो है वो वर्क करता है एज अ सॉल्वेंट। ओके, मतलब सॉल्यूट की जैसे डेफिनेशन देते हैं सेम टू सेम क्या होगा, डिस्पर्स फेज की डेफिनेशन होगी, और जैसे सॉल्वेंट की डेफिनेशन दे रहे हैं हम लोग वैसे ही डिस्पर्स मीडियम की यहाँ पे डेफिनेशन दी जाती है। तो ये डिस्पर्स फेज क्या होता है? डिस्पर्स फेज जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो मीडियम के अंदर
वहाँ पे मूव करता रहता है, दैट इज़ डिस्पर्स फेज। और जिस मीडियम के अंदर डिस्पर्स फेज मूव करता रहता है उसे नाम देते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम। वही है, बहुत कोई कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली आप लोगों को ये पता चल जाएगा व्हाट इज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड व्हाट इज़ डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, तो मैं आप लोगों को इन दोनों की डेफिनेशन भी यहाँ से लिखवा देता हूँ। लेकिन मेन डिफरेंस इज़ अ पार्टिकल साइज़ के ऊपर ये पूरा कंसेप्ट जो है कॉलॉइड का वो डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने ये लिखा, तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज की, उसको बोलेंगे शॉर्ट में डीपी, व्हाट्सएप वाला नहीं। द फेज which is dispersed through a medium is called DP। दो और नाम दिए जाते हैं इसे, इंटरनल फेज भी उसे बोला जाता है, सेकंड नेम उसको दिया जाता है कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा DM डिस्पर्स्ड मीडियम। डेफिनेशन क्या होगी? अ मीडियम थ्रू विच या तो फिर इन विच, ऐसा कर दो, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, इन विच particles are dispersed is called dispersed medium। दो और नाम इसके, एक्सटर्नल फेज या एक्सटर्नल मीडियम भी बोलो, या तो फिर डिसकंटिन्यूअस मीडियम भी बोला जाता है। ओके, तो ये बातें हैं। फिर आप लोगों को यहाँ से ये भी लिख सकते हो, मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो नंबर 1 जो है वो आता है पार्टिकल साइज़। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर देखा, पार्टिकल साइज इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड द कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड सेकंड, अब देखो नॉर्मल अगर सॉल्यूशन को देखें तो उसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन जितने भी होंगे उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा एक पार्टिकल होगा, ये बात समझने वाली है। छोटा सा एक पार्टिकल होगा जो 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आता होगा, या तो फिर कई सारे ऐसे पार्टिकल्स और वो सभी एक ग्रुप बना के उस रेंज के अंदर चले जाते होंगे 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम, तो वहाँ पे उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, तो वहाँ पे प्रेजेंट आयंस मॉलिक्यूल्स। ओके, लेकिन यहाँ पे कोलॉइडल के अंदर सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूलर या तो फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ये दो मेन डिफरेंस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को एक और एग्जाम्पल से ये समझाया गया है, डिफरेंस एंड द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को दिया गया है, गोल्ड सॉल। अब गोल्ड सॉल का मतलब क्या है? नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी टाइप के सॉल्यूशन को, कंसनट्रेटेड हो या फिर डाइल्यूट हो, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे जब बोलना होगा तब हम लोग सिर्फ इतना ही बोलेंगे, सॉल। अगर हमें गोल्ड पार्टिकल्स इफ़ दे आर इन अ पाउडर्ड फॉर्म,
पाउडर्ड फॉर्म और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देता हूँ तो देन माई डिस्पर्स फेज इज गोल्ड पार्टिकल्स एंड माई डिस्पर्स मीडियम इज वाटर। तो ऐसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्स मीडियम को। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट concept, that is classification. One of the most important question, classification of colloids. 2, 3, 5, 4 कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है, कई सारे इसके पार्ट्स करके ये भी पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन हेडिंग इज क्लासिफिकेशन। तो टोटल 5 टाइप का क्लासिफिकेशन है और उसके अंदर भी सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। अब आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से ये टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 5.4। तो वो आप लोगों को 100% रेफ़र कर लेना है। उसके अंदर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज वहाँ पे दिए गए। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स दिए गए हैं। जनरली देखा जाए तो 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस को कंसीडर नहीं किया जाता है इन दिस प्रोसेस। तो टोटल 8 टाइप हैं। वहाँ पे डिफरेंट नेम्स भी आप लोगों को दिए गए हैं, टाइप ऑफ ए कॉलॉइड। और ये पूरा टेबल एमसीक्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल का मतलब क्या होगा, सॉलिड प्लस सॉलिड हो तो वो जो रिजल्टेंट कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो मिलता है वो सॉलिड ही होगा, इसलिए नाम दिया गया सॉलिड सॉल। ओके, सॉलिड प्लस लिक्विड है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर, जैसे NaCl प्लस वाटर किया तो वहाँ पे क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना, तो रिजल्टेंट के ऊपर से यहाँ पे नाम रखा गया सिर्फ सॉल्ट। फिर सॉलिड प्लस गैस, गैस का मतलब यहाँ पे एयर का वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर हम लोग कोई भी एक सॉल्यूशन मतलब गैस को यूज़ करके बनाते हैं प्लस सॉलिड प्लस गैस, तो वहाँ पे नाम दिया जाता है एरोसॉल। मतलब फॉग है तो वो क्या हो जाएगा, एक वहाँ पे एग्जांपल भी आप लोगों को दिया गया है स्मोक एंड डस्ट का। तो ऐसे करके आप लोगों को 8 टाइप्स आप लोगों को वो याद रखने हैं पूरे टेबल के अंदर। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप, वो आप लोग सीधा टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को पढ़ लेना है। सेकंड जो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम। देखो पहले डीपी डीएम दोनों साथ में होना चाहिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डिस्पर्स्ड मीडियम, तो उसके अंदर आप लोग क्या करना है, डिस्पर्स मीडियम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या किस टाइप का वहाँ पे बनेगा, टाइप ऑफ सॉल, वो लिखना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम में वाटर ले रहा हूँ तो वो हो जाएगा एक्वासॉल, एक्वासॉल। फिर सेकंड, अगर मैं डिस्पर्स मीडियम में अल्कोहल लूँ तो ये बनेगा अल्कोसॉल। अगर मैं यहाँ पे बेंजीन ले लूँ तो ये बन जाएगा बेंजोसॉल, बेंजोसॉल। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एयर लूँ तो मुझे मिलेगा एरोसॉल। ओके, तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए डिस्पर्स्ड मीडियम। दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ मूव ऑन टू थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप, on the basis of interaction between DP and DM। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट उन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस किस टाइप के हैं उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर राउल्स लॉ में पढ़ा था, बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन द AA एंड BB मॉलिक्यूल्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्स लॉ। तो अगर वो याद है तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसके अंदर 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किए गए हैं।
फर्स्ट इज अ लायोफिलिक। लायोफिलिक, लायो का मतलब है लिक्विड और फिलिक का मतलब होगा लविंग, मतलब लिक्विड लविंग होगा ऐसा सॉल्यूशन, उसे बोलेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन in which the particles of dp dispersed phase have greater affinity to dm, और उस टाइप के हम लोग सॉल्यूशन को बोलेंगे लायोफिलिक। डिस्पर्स फेज की जितने भी पार्टिकल हैं उनको बहुत ही अच्छा सा प्यार होता है इसके साथ, डिस्पर्स मीडियम के साथ, मतलब अट्रैक्शन पावर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए ग्लू, फिर जिलेटिन, ये सभी एग्जाम्पल आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं। स्टार्च, प्रोटीन एट्सेट्रा। और सेकंड जो है वो लायोफोबिक होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन लिखता हूँ, नॉट ग्रेट एफिनिटी टू डीएम। ओके, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होंगे उनको इतना बड़ा यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स लाइक एजी, एयू, पीटी, ऐसे जितने भी मेटल सॉल्यूशंस हैं, फिर AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, इसका बहुत बड़ा यूज़ करेंगे हम लोग आगे कोएगुलेशन प्रोसेस के अंदर। देन मेटल सल्फाइड्स एट्सेट्रा। ओके, तो ये बातें हो गई लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन के ऊपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये, इसका डिफरेंस भी कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो इसको डिफरेंस के तौर पे भी हम लोग लिख लेते हैं एज अ डिफरेंस। भाई कितने सारे पॉइंट्स आप लोगों को कंसीडर यहाँ पे करने हैं, तो यहाँ पे लिखो लायोफिलिक एंड यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को लायोफोबिक। चलो, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट, उससे ऑपोजिट यहाँ पे होता जाएगा प्रिपेयर्ड डायरेक्ट विथ डिस्पर्स्ड मीडियम। अगर कोई भी एक डिस्पर्स फेज को मैं सीधा डायरेक्ट डिस्पर्स्ड मीडियम के साथ रिएक्शन करवा दूं तो मुझे लायोफिलिक सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्ट्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिटिल और नो चार्ज पार्टिकल्स। भाई ये जो लायोफिलिक पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज होगा या तो फिर नहीं होगा। यहाँ पे दे कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके पास दोनों में से कोई एक चार्ज होगा ही। थर्ड पॉइंट यहाँ पे पार्टिकल्स जनरली सॉल्वेटेड, मतलब क्या हो गया कि भाई 100% सॉल्युबल हो जाएंगे, और यहाँ पे नॉट सॉल्वेटेड 100% में ये नहीं मिलता होगा। फोर्थ पॉइंट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज हायर देन डिस्पर्स्ड मीडियम। अब ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब लायोफिलिक सॉल्यूशन जब बनेगा रिजल्टेंट,
तब उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो हायर देन डिस्पर्स मीडियम, मतलब सॉल्वेंट जो भी आप लोग यूज़ करोगे उससे उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम मिलती है, लायोफोबिक सॉल हो या तो फिर सॉल्वेंट जो भी आप लोगों ने यूज़ किया हो उन दोनों की। नंबर 6 इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब क्या हो गया, NaCl पानी के अंदर डाला, फिर उसको अगर सॉल्यूशन बना के फिर से डूब में रख दो तो पानी इवापोरेट हो जाएगा और वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग लायोफिलिक जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट, एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। एंड यहाँ पे नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। ओके, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं और लायोफिलिक शो करते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। चलो आगे बढ़ें इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो ये हुआ हमारा 3rd क्लासिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बात की थी कि भाई लिटिल बिट चार्ज और चार्ज नहीं होता है, तो उसके ऊपर से ये 4th क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो 2 टाइप होते हैं इसके, पॉजिटिव, तो जिसके पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव टाइप का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर लिखें तो मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जितने भी होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लिख लें SnO2, TiO2, AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस एट्सेट्रा। ये सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव में होंगे। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सभी कैसे होंगे, नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते होंगे। फॉर एग्जांपल मेटल सॉल मतलब यहाँ पे Ag, Au एंड प्लेटिनम, ये 3 जो है वो बहुत ही हीरो का रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं सल्फाइड सॉल, उसके अंदर CdS, HgS एंड AS2S3, ये 3 बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर है नेचुरल सॉल, तो नेचुरल सॉल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड एंड क्ले, फिर स्टार्च, यहाँ पे प्रोटीन, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे नेचुरल सॉल के अंदर आता है। ओके, तो ये हुआ हमारा 4th क्लासिफिकेशन। थोड़ी बहुत स्पीड ज़्यादा है, मुझे भी पता है। ओके, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है और बहुत ईजी है। लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन होगा टाइप्स ऑफ पार्टिकल साइज के ऊपर, टाइप्स ऑफ पार्टिकल साइज। और इसके अंदर फर्स्ट दिया गया है आप लोगों को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी एंड मॉलिक्यूलर, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक साथ क्या होते होंगे, अटैच होते होंगे और उसके बाद वो पार्टिकल साइज़ के रेंज में चले जाते होंगे। मतलब 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में वो पार्टिकल साइज़ कंसीडर कर लेते होंगे, अचीव कर लेते होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। सेकंड इज़ मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन।
मैक्रो बहुत बड़ा, तो एक ही पार्टिकल इतना बड़ा होगा, जैसे पॉलीमर मान लो, पॉलीमर है, पॉलीमर यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, फिर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे प्रोटीन लिख सकते हो, यहाँ पे एंजाइम्स को भी कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सभी एक ही पार्टिकल साइज इतना बड़ा होगा जो 10 एंगस्ट्रॉम टू चला जाता होगा कहाँ पे, 2000 एंगस्ट्रॉम के अंदर। ओके, तो इतनी जो साइज में चला जाता हो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोमोलेक्युलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। और थर्ड आप लोगों को दिया गया है मिसेल। अब मिसेल जो है वो आप लोगों ने 10th के अंदर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, और वहाँ पे सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट ही है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मिसेल आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फटाफट सीधा रिवीजन करवाऊँगा मिसेल का। ओके, उसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर एंड सेकंड इज़ अ क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन CMC। तो वहाँ पे ये 2 टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ही चैप्टर बाकी बचा है, लगभग 1-2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर जो है वो हम लोग ख़त्म कर देंगे। सो कॉलॉइड्स आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। So thank you and very much.